आइए शांत हृदय को तैयार करें कि परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की मोहब्बत में हम जब आते हैं तो मन और हृदय की शांति की जरूरत है। पवित्र परमेश्वर शक्तिमान परमेश्वर की धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। जीवित है वो अनुग्रहकारी परमेश्वर दयालु है, प्रत्येक लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते आपने हमें विश्वास अगापे अनंत प्रेम से प्रेम किया और अपने गौरव बेटे को दे दिया। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, तो हम पापियों और अपराधियों से हम गुनहगारों से ऐसा प्रेम किया कि तू अपने आप को बलिदान करने के लिए दे दिया। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, तू हमसे ऐसा प्रेम किया, तू हमें कलीसिया दी। कलीसिया धन्यवाद देते देते पवित्र लोग थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और तेरे अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, तेरे सिद्धांतों को समझ पाते हैं, तेरी अद्भुत योजना को समझ पाते हैं। प्रभु यीशु तेरे अनुग्रह में, तेरी सामर्थ में, तेरी दया में अगुवाई कर जीवित और भला करने परमेश्वर सारा महिमा मुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस कलीसिया के प्रत्येक लोगों के लिए, प्रत्येक भाई बहनों के लिए, प्रत्येक परिवारों के लिए, प्रत्येक बच्चे बड़े जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, स्त्री पुरुष सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता आप सभी लोगों से प्रेम करते हो, आप सभी लोगों को बुलाए हैं, चुने हैं प्रभु यीशु। आप उन्हें बुद्धि और समझ के साथ कलीसिया में स्तुति आराधना के समय उपस्थित होने में आप मदद करो, उनके हृदय हृदय से बातें करो प्रभु यीशु। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद आपकी पवित्र लोगों के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र बच्चों के लिए, धन्यवाद आपकी हर एक सिद्धांतों के लिए, धन्यवाद अनंत मकसद के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु चिरस्थायी शांति के लिए। धन्यवाद देते आज हम उसी शांति में खड़े हैं। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते मिशनरी पास्टर लीडर्स लोगों के लिए, धन्यवाद हमारे देश के लिए, धन्यवाद इस शहर के लिए पिता, लखनऊ शहर के लिए, धन्यवाद इस एरिया के लिए प्रभु यीशु। तेरी जय जयकार धन्यवाद करते आज तो बातें करते रहते पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और तेरी इच्छाओं अनुसार स्वर्ग से, तेरी अनुग्रह के सिंहासन से, तेरी अनुग्रह के शब्दों से आज लोगों के हृदय को भर दे। आज हम यहाँ पर सीख सके, हम अपने आप को खाली करते हैं ताकि हम आपसे भर सके। हम आपके प्रेम, आपके स्वभाव, आपके गुणों में बढ़ सके। आप हमारी मदद करें, हमें समझने की शक्ति दीजिए, हमें बल दीजिए। करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा मुझे दे। धन्यवाद देते इस समय तेरे अद्भुत आत्मा के द्वारा अगुवाई कर स्तुति आराधना गीतों से लेकर हर एक कार्यक्रम में, संदेश में प्रभु आपकी आत्मा की सामर्थ्य से बातें करता, हमारी बल से नहीं, हमारी शक्ति से नहीं और ना ही हमारी समझ और ज्ञान से, बल्कि तेरी आत्मा से सब कुछ बात करता पिता। धन्यवाद देते हम आपके अधीन होते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं प्रभु यीशु। हमें भर दिया, हमें सीखा, हमें समझा प्रभु यीशु। तेरी जय जयकार महिमा कर जीवित करा करके परमेश्वर। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते इस समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्रोध से परे रहो। अगर हम क्रोध में रहेंगे तो परमेश्वर की कभी आराधना नहीं कर पाएंगे। क्रोध और जलजलाहट को छोड़ दो, मत क्रोध, उससे बुरा ही निकलेगा। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। क्रोध, जलजलाहट, उड़ना, ये सब चीजों को त्याग कर सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की आराधना करो, मन से, आत्मा से भरकर और सच्चाई के साथ। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, जीवित और खड़ा करने परमेश्वर सारा आदर सारा महिमा तुझे देते। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद करते इस समय तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। तू योग्य है, तू सारे कार्य को पूरा किया है, इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं।
धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, आपकी अनुग्रह के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपकी वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो।
बादशाह है, हमारे उद्धार करता है, हमारे रखवाले है, हमें चंगाई देने वाला है, हमें निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। जब हम परेशान होते तो तेरी वचनों के द्वारा प्रेरणा देता है, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद है। हर वक्त हर समय तू हमारा साथ रहता है, तू हमारे आगे चलता है, तू हमें सही मार्गदर्शन करता है, इसीलिए प्रभु तेरी जगह पर महिमा कर। धन्यवाद आपकी लहू के लिए, धन्यवाद आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी बहुतायत जीवन के लिए। धन्यवाद तू जीवित, तेरे शब्द जीवित है, तेरे शब्द सत्य है। उसी सच्चाई में आज हम खड़े हैं, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा कर रहे हैं, क्योंकि तू आने वाला है, तू हमारी बादशाह, तू हमारी राजाओं का राजा, तू हमारी प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। बस एक शब्द सारे तूफान थम जाए, बस एक शब्द अंधकार हो दूर, बस एक शब्द स्वर्ग यहाँ उतर आए, बस एक शब्द खुदाइया के मेरी दिल को हुआ
परमेश्वर पिता की स्तुति महिमा करें। राजा का राजा प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान सामर्थ्य और करुणामय परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी कलीसिया के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु दिन प्रतिदिन तू हमें सिखाता है, समझाता है, सुनने की समझ देता है और बुद्धि समझ के साथ वो हमें अगुवाई करता ताकि हमें संसार में हमारे दुश्मन से हम लड़ सके, सामना कर सके, खड़े हो सके। धन्यवाद देते प्रभु। कई सारे प्रलोभन चीजें आती है प्रभु यीशु मसीह, उन सारी चीजों को हम प्रभु यीशु सामना कर पाते तभी जब हम आपसे सीखते, सुनते हैं, आपके वचन पर भरोसा रखते हैं, आप पर यकीन करते हैं, तब हम सामना कर पाते हैं। धन्यवाद देते हैं। कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे दिल को तोड़ देता है, हमारे मन को निराशा में बदल देता है। कई बार ऐसी चीजें हैं जो हम दिन प्रतिदिन लोग लड़ते रहते हैं। इन सब चीज़ों को सही तरह से लड़ने में आप हमारी मदद करो ताकि हम आध्यात्मिक हथियार से लड़ सकें। प्रभु यीशु हमें बल और शक्ति दीजिए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो पिता संदेश के लिए जो भी कार्यक्रम तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार हो जाए। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ग्रेटर ग्रेस के नीचे में आप सभी का स्वागत है। आइए हम उस जिंदा खुदा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। यहाँ पर एक वचन है यहोशू 1:14, और वचन से शादी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और हमारे आने वितरण के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। तो हम उस परमेश्वर की महिमा करें। जैसा सभी लोग जानते हैं कि रविवार को सभा रखी है, लेकिन हम लोग जो है वर्षी में समय से नहीं पहुँच पाते हैं। वर्षी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर चीज़ें जरूरी होती हैं। जब हम वर्षी करते हैं तो परमेश्वर वर्षी के द्वारा हमारे हृदय को छूता है। आज की वर्षी बहुत ही अद्भुत थी। वर्षी के लिए एक बार जोरदार तालियां होंगी। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय सोमवार और मंगलवार को क्लास भी चल रहा है। बुनियादी मसीही सच्चाइयाँ और मंगलवार को सिद्धांतों का सर्वेक्षण। तो आप सभी लोग समय निकालकर क्लास अटेंड करें। जब लोग क्लास अटेंड करते हैं तो कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बुधवार को सभा रखती है। सभा में आप सभी लोग का स्वागत है कि सभा में भी आए और परमेश्वर की महिमा करें। गुरुवार को उपवास प्रार्थना होती है सरन जी और लक्ष्मी जी के घर पर। जब हम लोग परमेश्वर में बने रहते हैं तो उसके कार्य में हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर हमें बल देता है। लेकिन जब हम लोग थोड़ा भटक जाते हैं, सांसारिक कार्यों में चले जाते हैं, तो जो हमें धार्मिक कार्य करने का मौका मिलता है, जब संबित होने का मौका मिलता है, तो आलस आती है कि कुछ न कुछ समस्याएं आ जाती हैं, हम उसमें भाग नहीं ले पाते हैं। इसलिए जब हम काम के लिए उसमें बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें नया बल देता है। कहता है जैसा 40:30 में परमेश्वर हमें नया बल देता है और वो कभी थके ना होंगे। तो पापों की नाएं उड़ेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, चलेंगे, लेकिन वो कभी थके ना होंगे। जब हम लोग धीरे धीरे परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें नया बल देता है और हमें हमारे शरीर को हमेशा ताजा रखता है। हमें आलस नहीं आने देगा उस कभी उन कामों में जो परमेश्वर के लिए होता है। शुक्रवार को भूपेंद्र जी के घर पर प्रार्थना होगी, उनका बिजनौर में इनका घर पड़ता है। शनिवार नरसिंहपुर और काका गाँव में हम सब प्रार्थना करें कि वहाँ भी और भी लोग उद्धार में आए।
और जब हम लोग परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते हैं तो परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, परमेश्वर खुश होता है और हमें आशीष देता है। तो इसलिए हमें सुसमाचार सुनाना परमेश्वर का जरूरी है। उसके लिए हमें समय निकालने की जरूरत नहीं है। हम राह में चलते फिरते परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुँच सकते हैं। आज के साथ आई परिवार हैं राजेश जी, उनके परिवार की प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके आत्मिकता में, बुद्धि में, स्वास्थ्य में बढ़ाए और आनंद और प्रेम में बनाए रखें। सातारा के सभी पास्टर रोशन मसीह से उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर में पवित्र आत्मा और उनकी इच्छा से उन्हें अगुवाई करें, स्वस्थ रखें, कलीसिया बढ़े और नए शिष्य बने। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि नए नए लोग उसके भवन में आए और उसकी महिमा करें। 29 जुलाई को उनका जन्मदिन है। परमेश्वर आशीष करे। एक बार अर्पण के लिए जो तालियां हो जाए। यहाँ पर देखिए कुछ नाम लिखे गए हैं। भूपेंद्र जी, प्रीति, मुकेश जी, रचना, काजल, इन नामों के लिए आप सब प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन लोगों को आशीष करें। भूपेंद्र जी की किडनी खराब हो गई है तो परमेश्वर हर एक असंभव कार्य को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब वो हिचकिया का जीवन को 15 साल बढ़ा सकता है तो आज शरीर में कोई भी अगर वो खराब भी हो गया है तो इससे मसीह को चंगा करने वाला, क्योंकि बनाने वाला वही है। तो इन नामों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत कार्य करें। संतान से आशीषित हो आशा जी, चिट्ठी काका गाँव, इन नामों को भी लिए प्रार्थना करें परमेश्वर संतान से आशीषित हो। रूपी जी और सीमा जी, इन नाम के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनके नाम में के साथ प्रवेश करें। क्योंकि जब हम सब पूरी कलीसिया जब मिलकर प्रार्थना करती है तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। हमारे सोच से परे काम करता है। जैसे कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य किया है। प्रार्थना कभी खाली नहीं करती। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अद्भुत समय दिया है कि हम उसके भवन में उपस्थित होकर उसकी महिमा के लिए उपस्थित हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत अद्भुत परमेश्वर है और हम लोग बहुत अच्छा संदेश सुन रहे थे आज। और हम कहना चाहते हैं कि परमेश्वर को जो अभी हम लोग पास्टर जी के मुख से सुन रहे थे ना, परमेश्वर को हमारे जीवन में पहला प्राथमिकता देना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तो एक वचन हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं और वो लय व्यवस्था उसका 30 अध्याय हम लोग खोल के और उसको पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। है ना? ये परमेश्वर ने अपने लोगों को एक आज्ञा दिया था, है ना? सारा दशमांश, है ना, भूमि की पहली उपज, और चाहे भूमि के बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, जो भी हो, सारे दशमांश परमेश्वर के पास ले आओ। है ना? परमेश्वर ने पुराने नियम में लोगों को आज्ञा दिया था और आज हम नए नियम में जब हम लोग जी रहे हैं तो इससे बढ़कर हमें परमेश्वर के लिए देंगे। है ना? अगर हम प्रेरितों की पुस्तक को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर जितने भी प्रेरित और जितने भी विश्वासी लोग थे, उन सब की जो भी चीजें थी, जो भी वस्तुएं थी, वे सब साझे की। है ना? और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनको सम्मान और उनको प्राथमिकता दें। आज जो समय है, परमेश्वर एक बात पास्टर जी बोल रहे थे शुरुआती समय में, है ना, परमेश्वर का आगमन, परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। और हमें चाहिए कि हमारा जो मन है, लड़ाई की जगह है, युद्ध का स्थान है हमारा मन। है ना? हमारा मन भटकाया जा सकता है संसार की तरह, ताकि हम परमेश्वर की बात को ना माने और हम संसार की तरह जिए। जितना हम अंत के करीब में जा रहे हैं, उतना ज्यादा हमारा मन भटकाया जा सकता है।
इसलिए हमें सावधान रहना और हमें परमेश्वर को प्राथमिकता और पहला स्थान हमें देना बहुत जरूरी है हमारे लिए। परमेश्वर के लिए जीना बहुत जरूरी है हमारे लिए। परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें जीना बहुत जरूरी है ना। हम कभी कभी परमेश्वर के लिए सोचते हैं, कलीसिया के लिए सोचते हैं, लेकिन बाद में हम लोग विचार करते हैं इतना हम नहीं दे सकते, मतलब हमें देना अच्छा नहीं है ना। हमारा मन भटकाया जा सकता है ना। लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, उसके वचन करने चाहिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। हमें याद रखना हमारा मन जो युद्ध का लड़ाई की जगह है और हमें परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर को प्राथमिकता देना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये प्रभु अंत के समय में जो हम लोग जी रहे हैं परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम सब में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, हम सब लोगों को समझ और बुद्धि दो और अगुवाई दो परमेश्वर, ताकि हम लोग आपके वचन के मुताबिक जी सके और आपके लिए और आपके काम के लिए परमेश्वर पिता, ताकि हम लोग अपना हाथ बढ़ा सके परमेश्वर। आप सहायता कीजिए हम लोगों की परमेश्वर। धन्यवाद, इस समय आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।
पेज नंबर 264 पर है। यहोशू अध्याय 3 पढ़ते हैं। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले सित्तीम के कूच कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम को अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। और यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। सब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो, तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह करानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिर्गासियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इस्राएल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक गोत्र में से एक पुरुष हो। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की याचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर खारा रहेगा। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने ढेरों से यरदन पार जाने को कूच किया, और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने सर के ऊपर बरसा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो स्थान के निकट रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उतरा रहा। और जो जल अराबा का साथ जो खाना लाल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीत से सूख गया। और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए, और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर खड़े रहे। और सब इस्राएली स्थल ही स्थल पर उतरते रहे। अंत में उस सारी जात के लोग यरदन के पार हो गए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। अभी जो हम लोगों ने वचन को पढ़ा, पिता परमेश्वर आप बुद्धि और समझ के साथ दे सकते हैं कि हम वचन को समझ सकें। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। कहानी बैठ गई है, सही है, ओके। आज हम लोग जो बात करेंगे, सूखी हुई नदी। सूखी हुई नदी अगर सची है थोड़ी समय के लिए, अगर नदी सूख जाए तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, नदी सूख जाए ना। पर ये थोड़ी समय के लिए सूखा ताकि परमेश्वर अपने लोगों को सूखे सूखे बाहर निकाल सके। पानी ऊपर रुका दिया परमेश्वर ने, और नदी जहाँ से परमेश्वर के संदूक जाना था वो सूखा कर दिया पूरी तरह से।
परमेश्वर की संदूक, वाचा का संदूक जो पार होने वाला है। आज इस अध्याय से हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर पुराने नियम में जो चीजें करता है, नया नियम में उसका क्या असर है। करेक्ट, नया नियम में क्या असर होता है। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एसो लीडर है और करीबन 6 लाख से अधिक लोग हैं, ज्यादा उनको लीड कर रहा है और मूसा अब नहीं है। एसो परमेश्वर का दास इजराइल लोगों को अब अगुवाई कर रहा है और परमेश्वर एसो के साथ है। और पार जाने के जो प्रतिज्ञा के देश में जा रहे हैं तो यरदन नदी आता है। मूसा लाल समुद्र पार करता है, एसो यरदन नदी पार करता है। मूसा लाल समुद्र जब पार करा तो सूखे सूखे वो इजराइल को निकाला। ये अद्भुत चमत्कार देखे थे लोगों ने मूसा के समय। कई सारे लोग जीवित थे, कई सारे लोग वो चमत्कार देखे थे। और एसो के समय में भी कई सारे ऐसे लोग थे जो परमेश्वर की वादे हुए देश में बढ़ रहे हैं। और यरदन नदी आता है और यरदन नदी कहते हैं कि बहुत गहरा है और अचानक पानी बढ़ता है और अचानक क्या बोलते कि बारिश या अचानक कुछ चीजें होती है यरदन नदी में, पार करना मुश्किल था। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी वाचा के संदूक को पार करना और याजक और इजराइल लोगों को पार करना पूरी तरह से सूखी हुई नदी में पार करना। कुछ बातें हैं हम एक वचन में देख सकते हैं। एसो सवेरे उठा और सब इजरायलियों को साथ लेकर सिद्दीम से कुछ करके यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए, पार नहीं गए। यह अध्याय इजराइल के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता है। परमेश्वर द्वारा उन्हें भूमि देने के बाद बार बार किए गए वादों के बाद मिस्र में कुछ शताब्दियों और रेगिस्तान में 40 वर्षों तक भटकने के बाद अंततः वे प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश करते हैं। ये आप प्रवेश कर रहे हैं वादे हुए देश में। यरीको आखिरी था, यरीको पार कर दिए, अब वादे हुए देश में पार करना है। यरदन नदी के पास खड़े हैं, समझ रहे हैं। कई बार हम लोग दुनिया में हताश हो जाते हैं पूरी तरह से, हमारे जीवन पूरी तरह से सुधार हो जाता है, हम टूट जाते हैं। पैसों के प्रति कोई लालच नहीं होता, संसार के प्रति कोई लालच नहीं होता, सामाजिक सेवा के ऊपर कोई लालच नहीं होता। आप कुछ करने का मन ही नहीं करता। अब खत्म यार, चला जाए तो उस पार अच्छा है, इस पार से उस पार चला जाए तो बेटर है। कुछ तस्वीरें देख सकते हैं यरदन नदी में, पत्थर ले जाते हैं, पत्थर भी रखते हैं, कई सारी चीजें वो लोग किए। वचन 7 में कहता है तब यहोवा ने एसो से कहा, आज के दिन से मैं सब इजराइलियों के सन्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तू यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा, लोगों के लिए यह पहचानना बहुत जरूरी था। उन लोगों के लिए यह पहचानना बहुत जरूरी था कि एसो परमेश्वर द्वारा नियुक्त अगुवा था, परमेश्वर द्वारा ठहराया हुआ या नियुक्त किया हुआ अगुवा था। अन्यथा वे उसके अनुकरण नहीं करते, क्योंकि इजराइल लोग इतना भटक चुके थे, इतना दिल टूट चुका था उनका, नहीं कर सकते। कई बार होता है, हम लोग कई बार नहीं समझ पाते इन सब चीजों को। इसीलिए परमेश्वर ने
खुले तौर पर यह प्रदर्शित करने से महिमा दी कि वह उनके साथ है। यह प्रदर्शित करना ही आगे का चमत्कार था ना लाल, जैसे मूसा के समय पर निर्गमन के 14 अध्याय में 21-22 वचन में मूसा के समय पर किया, उसी प्रकार ये चमत्कार दिखाना था। ईदन नदी वादा किए गए देश की सीमा थी। ईदन नदी वादे किए गए जो कनान देश में एंट्री करना था, उनको परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया था, ईदन नदी वो सीमा था। ईदन नदी पार किए तो वादे किए देश में प्रवेश करेंगे। समझ रहे हैं? जब तक ईदन के इस पार है वो वादे किए देश में नहीं जा सकते। इसीलिए उनको कहा गया था कि ठहरो, पुरानी और नए जीवन के बीच की सीमा ईदन नदी द्वारा किए गए देश की सीमा थी, और आज पुराने और नए जीवन के बीच की सीमा है। समझ रहे हैं? आज आप और मेरे लिए क्रूस तक जब तक आप आओगे नहीं, तब तक आप नई जीवन को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये परमेश्वर हर एक मनुष्य से वादा किया कि उनसे प्यार करता है, उनकी अपराध क्षमा करेगा, उनको माफ करेगा, अपने पास आनंद में ले आएगा। पर तब तक नहीं जब तक हम क्रूस तक नहीं आ सकते। जो कोई इंसान क्रूस तक नहीं आ सकता उस पर नहीं जा सकता। कई सारे लोग क्रूस को देखकर भी लौट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग क्रूस को देखकर लौट जाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं और वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो कहते हैं परमेश्वर में दुख ही दुख है, सुख नहीं है कभी। मैं कहता हूं उन लोगों को कि संसार में आपको क्या दिया? बस 70 साल का जीवन और घमंड से, ईर्ष्या से, लालच से, बेईमान से, अहंकार से, ये सब चीजों से आप जीवन जीते हो। संसार ने आपको क्या दिया? बस एजुकेशन बनाया, पढ़े लिखकर आपको कोई बड़ा ऑफिसर बनाया, या बड़ा एक आप अधिकारी बने, या इस देश में या पूरी दुनिया में आप नाम कमाए। जब आप मर जाएंगे तो ये सारी चीजें आपके साथ नहीं होंगी। सीमित समय के लिए सीमित जगह पर रहता है, ये असीमित परमेश्वर को समझ नहीं सकता। बहुत सारे लोग आज परमेश्वर को जानकर भी अनजान रहते हैं। ऐसा लगता कि हम जानते नहीं। जानते हैं वादे हुए देश में जब एंट्री किए तो जितने भी 20 साल के ऊपर के लोग भी एंट्री नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनकी सोच उनको रोक दिया, उनकी लालच उनको रोक दिया, उनकी समझ उनको रोका। वो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को समझना सीखा। समझ रहे? आज आपकी ज्ञान, इस संसार की ज्ञान क्रूस तक आने पर रुकता है। इसीलिए परमेश्वर कहता कि मैं मूर्खों को चुनता हूं ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। मैं निर्बलों को चुनता हूं ताकि मैं बलवानों को लज्जित कर सके। मैं जो कुछ भी नहीं है ऐसे लोगों को चुनता हूं ताकि जो सब कुछ है उनको लज्जित कर सके। परमेश्वर समझ आए? ईदन नदी वादे किए गए देश की सीमा थी, पुरानी और नई जीवन के बीच की सीमा, जिसको हम आज कहते हैं। इसे पार करना मसीह में हमारी संपत्ति में प्रवेश करने का प्रतीक है। समझ रहे हैं? पुरानी और नई जीवन के बीच की सीमा, इसे पार करना मसीह में हमारी संपत्ति में प्रवेश करने का प्रतीक है, जो अनंत संपत्ति। और आज वो लोग वादे हुए देश में ईदन नदी जैसे पार करेंगे, वादे हुए देश में जाएंगे जो खुद का होगा। वो परदेसी जब मिस्र से निकले, परदेसी के समान भ्रमण करते रहे, भटकते रहे। उनको कई बार
कई सारी चीजों का सामना करना पड़ा, कई सारे देश का सामना करना पड़ा, कई सारे लोगों का सामना करना पड़ा। उसी प्रकार जब हम संसार में हैं, बहुत से ऐसे चीजों का सामना करना पड़ता है। पर जब आप परमेश्वर में नई सिरे से आते हो, परमेश्वर की संपत्ति को प्राप्त करते हो, तो आपका जीवन अलग होता है। हमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। वचन 9-10 कहता है, तब यहोवा ने यीशु से कहा, हमारी नाम धराई। तब यीशु ने इजरायलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यीशु कहने लगा, इससे तुम जान लो कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निस्संदेह कनानियों को, हिब्बियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, अमोरियों और इबुसियों को उनके देश में से निकाल देगा। ये सारे जो थे बसे हुए थे, इन सब को निकाल कर आप अपनी संपत्ति बनाकर वो देश में रख देगा। समझ रहे हैं? इसमें कहता कि एक चमत्कार करने वाला 16 और 17 वचन में कहता, तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अरबा का लाल ताल, जो खरा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर वह जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। 17 वचन में कहता, और याजक यहोवा के वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इजरायली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। अद्भुत चमत्कार किए। जिस तरह से परमेश्वर ने मूसा के साथ किया था, उसी प्रकार यीशु के साथ भी किया। इसमें एक अद्भुत चमत्कार दिखाया ताकि लोग समझ सके कि मैं चमत्कार करता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर हूं और तुम मुझ पर भरोसा रख सके। ओके, जैसा निर्गमन 14:21-22 में परमेश्वर ने में किए गए चमत्कार के समान परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ अपनी उपस्थिति प्रकट करता। चमत्कार करने का कारण है परमेश्वर उपस्थित है। अगर आपकी कलीसिया में आपके साथ या आपके घर में कोई चमत्कार हो रहा, तो इसका मतलब है परमेश्वर आपके साथ है। तो जब जब परमेश्वर चमत्कार किया है, पुराने नियम हो नया नियम हो, तो आप समझ सकते कि परमेश्वर आपके साथ उपस्थित है। समझ रहे हैं? चमत्कार से आप समझ सकते। वचन 12 में कहता है, 11-12, सुनो, पृथ्वी पर के प्रभु के वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए आप इजराइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो। वे एक एक गोत्र में से एक एक पुरुष को, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा का वाचा संदूक उठाने वाले याजकों के 5 यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। समझ रहे हैं? ये 12 बुरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें एक काम करना था। यीशु का 4 अध्याय 2 से 9 वचन में देखिए। इसमें कहता है कि जब उस सारे जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यीशु से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष के चुनकर यह आज्ञा, तुम यरदन के बीच में जहां याजकों ने पाँव धरे थे, वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात पहाड़ होगा वहीं उनको रख देना। तब यीशु ने पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। तब यीशु ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इजरायलियों के प्रत्येक गोत्र में से छानकर
ठहरा रखा था, बुलवा कर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे ईदन के बीच में जाकर इजरायलियों के गोत्र की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे। और आगे तुम जब तुम्हारे बेटे यह पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम इन्हें यह उत्तर दो कि ईर्दन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से दो भाग हो गया था, क्योंकि जब वह ईर्दन पार आ रहा था तब ईर्दन का जल दो भाग हो गया। अतः वे पत्थर इजराइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इजरायलियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था, वैसा ही उन्होंने इजराइल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर ईर्दन के बीच में से उठा लिया और उनको उसके स्थान से लाकर पड़ाव में रख दिया। और ईर्दन के बीच जहाँ याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपनी पाँव खड़े थे, वहाँ यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए। वे आज तक वहीं पाए जाते हैं। ओके, ये था कहानी। आप जब पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छा से समझ पाएंगे। मैं इस तस्वीर का मैं पूरा नए नियम में आज कलीसिया के या लोगों के बीच में क्या प्रतिनिधित्व करता है उसके विषय में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ओके, ईर्दन नदी न्याय का चिन्ह है। ईर्दन नदी न्याय का चिन्ह है, समझ रहे हैं? या आकार, न्याय का आकार है। इब्रानी का हर एक मनुष्य के वो एक प्रतीक था। आज क्या बोलो, न्याय। इसलिए कहता है इब्रानी का 10:27, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना युग। हर एक मनुष्य जन्म लिया इस धरती पर, मरना निश्चित है। ये हर कोई जानता, हर एक जात, हर एक घर, हर एक कस्बे के लोग, चाहे कहीं भी हो, सब कोई जानता है कि एक बार मरना निश्चित है। और मरने के बाद किसी को पता नहीं क्या होगा, पर परमेश्वर की वचन कहता है, पवित्र बाइबल कहता है कि हर एक मनुष्य का मरना निश्चित है और उसके बाद न्याय का होना भी निश्चित है। ईर्दन नदी हम पार नहीं कर सकते। इस जीवन को हम उस बार ले नहीं जा सकते। समझ रहे हैं? ये जीवन जो मिला हमें, इस जीवन के अधिकारी परमेश्वर। आज इस जीवन में हम क्या करते हैं वो हम पर निर्भर होता है। इस जीवन में परमेश्वर अपनी चमत्कार दिखाता, अपनी दर्शन दिखाता, अपनी सिद्धांत दिखाता, अपनी चरित्र गुणों को दिखाता, सृष्टि के द्वारा, वचन के द्वारा, लोगों के द्वारा। आप अपने आप को देखकर समझ सकते हैं, मुझे तो किसी ने तो बनाया, इतना अद्भुत, इतना खूबसूरत। वो परमेश्वर आपको सिस्टमेटिकली बनाया। बच्चे के समय अगर आप मीट खाते हो तो आप हजम नहीं कर पाओगे। बच्चे जब भी आप दूध पीते हो, सोचिए परमेश्वर बनाया। जब आज आप सियाने हो गए हो और आज आप दूध पीते हो तो आप पौष्टिक आहार नहीं लेंगे तो आप कमजोर हो सकते हैं। समझ रहे? आज हमें किस तरह से परमेश्वर हमारे सिस्टम को रखा, हमें बनाया। हर एक मनुष्य को इस धरती पर मरना हो और मरने के बाद ईश्वर के सामने खड़ा होना भी नहीं, और परमेश्वर न्याय करेगा कि तुम ईर्दन के उस पार हो या ऐसे। समझ रहे? ईर्दन न्याय का प्रतीक है। समझ रहे? ओके, ईर्दन का खुलना
ईंधन का खुलना क्या चीज को दर्शाता है? पापी का मृत्यु में मिलना, पापी का मृत्यु में मरना। अचानक ईंधन नदी बहुत भर जाता है। कभी कभी पापी लोगों को खुलना, घमंड ना, आज संसार में सारी चीजें भरा हो। यिर्मयाह का 12 अध्याय वचन 4 में कहता, कब तक देश विलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी। देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नष्ट हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा वह हमारे अंत को ना देखेगा। बुराई की वजह से आज हर कोई परेशान है, पाप में। इसी वजह से आज इंसान की वजह से जानवर भी परेशान है। समझ रहे? घास सूख जाएगा, जब पानी सूख जाएगा तो क्या होगा? घास भी सूख जाएगा, पक्षी पक्षी मर जाएंगे हमारी बुराई के कारण। सब चीजें आज परेशान है। ईंधन का खुलने का मतलब पापी का मृत्यु से मिलना। एक पापी का मृत्यु कैसे होगा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लूका का 16 अध्याय में वो खाता पीता मस्त रहता था, मखमल की बिस्तर था, उसके घर बहुत सजावट था और अद्भुत तरीके से रहता था। पर क्या हुआ? मृत्यु हुई। और वो जहां पर है वहां से देख रहा कि उसका तो एंजॉयमेंट है, आनंद जीवन है, और वहां पर लाजर को देख रहा कि ये लाजर तो मेरे धरती पर जब मैं था, ये मेरे डेबरी के पास, कूड़ेदान के पास पड़ा रहता था। आज वो इतना सुकून से कैसे, और मैं यहाँ तड़प रहा। सोचिए, उस समय वो बुराई को छोड़ा नहीं, अपने घमंड को त्यागा नहीं, झुका नहीं, कभी नहीं। नदी का एक ओके, जहाज का प्रवेश कौन लोग प्रवेश नहीं किया? जहाज में कौन लोग प्रवेश नहीं किया? मजाक उड़ा रहे, मैं प्रवेश नहीं करूं, ये जहाज में मुझे नहीं आना। करेक्ट? नोहा की जहाज में प्रवेश कोई भी नहीं किया, और जो प्रवेश नहीं किया क्या हुआ? आप देखिए, Isaiah 53 जहाज का प्रवेश Isaiah 53 है, वचन 5 में मसीह हमारी निश्चितता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आज यीशु हमें चंगाई देता है, आज यीशु हमें सामर्थ देता है, आज यीशु हमें संभालता है। अगर मैं प्रवेश करता हूं क्रूस की द्वार की तरफ, क्रूस की द्वार में प्रवेश करता हूं, तो मुझे चंगाई, शांति, सब चीजें मिलती। क्या कह रहा? देखिए 3, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम नहीं गुजरे। कुछ नहीं करना था नोहा के जहाज में प्रवेश करने के लिए, कुछ भी नहीं करना था, जस्ट प्रवेश करो। आपको कुछ देना नहीं था, ना धन संपत्ति कमाना था, नहीं, बस जान को बचाना है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया इसलिए कि लोगों का जान बचाए, नरक से, अपराधों से, बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। जो कोई इंसान प्रवेश करता, यीशु द्वार पर आवाज दे ना, प्रकाशित वाक्य 3:20, यीशु मसीह द्वार पर खटखटा, खुलो, आना चाहता, आपको शांति देना चाहता, आपको सांत्वना करना चाहता, आपको आराम देना चाहता, आपकी बीमारी, आपकी निराशा, आपकी अधर्म दूर करना चाहता, और कुछ नहीं। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, द्वार है, मजाक उड़ा रहे हैं, ये लोहा अभी भी वक्त है, पानी यहां तक आ गया तब भी बोल रहे नहीं आना। इस संसार हमें प्रवेश करना है, क्रूस यीशु मसीह
उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी करुणा, वो आपसे प्यार करता है। वो आपके लिए घायल हुआ, वो आपके लिए कुचला गया, वो आपके लिए कोड़े खाए। समझ रहे? वो आपके लिए। इसीलिए हमें समझना, कौन इंसान किसके लिए कर सकता है? कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। आज मैं देखा है, कल मैं बातें कर रहा था, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से प्रेम करो। हम एक मसीह होने के नाते एक दूसरे से प्रेम करें। कैसे करें? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करो। कहाँ स्तुति के समय कोई रहता नहीं, 3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं। सोचिए कैसे हम मिलकर करेंगे, कैसे हम जानेंगे, कैसे हम समझेंगे? हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। परमेश्वर क्या कर सकता है? यही लोग यिर्मयाह की 14 और वचन यिर्मयाह की 12 और 4 में यही लोग सोचा। आखिरी में जो पॉइंट लिखा है उसमें कहता है इस प्रकार कि हमारे अंत को ना देखेगा, क्योंकि उन लोगों ने कहा वह हमारे अंत को ना देखेगा। हमारे अंत क्या होगा कोई जानता नहीं है। आपकी अंत और शुरुआत परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। संभोग वेद का 3रा अध्याय, वो अच्छी तरह से जानता है कि आप कब पैदा होंगे और कब मरेंगे। उसी के पास जीवन है, उसी के हाथ में मृत्यु है। वही जीवन देता है, वही जीवन लेता भी है। सिर्फ हमें समझना है कि हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं या परमेश्वर के अनुग्रह को समझ रहे हैं, या उसके द्वार में प्रवेश किए। जहाज का प्रवेश मसीह हमारी निश्चितता, मतलब पूरी तरह से निश्चितता को क्या बोलेंगे दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? निश्चितता पूरा क्या बोलेंगे? दूसरे शब्द निश्चय तो है, क्या बोलेंगे? निश्चित रूप से मुझे और कहीं भी आश्वासन नहीं है। यीशु मेरे पापों को दूर करेगा, यीशु मुझे चंगाई देगा, यीशु मुझे सांत्वना देगा, यीशु मुझे अनंत में प्रवेश कराएगा। और कोई नहीं है मुझे अनंत में प्रवेश कराने के लिए। कोई मेरे पापों को माफ नहीं कर सकता, कोई मेरे अधर्म को क्षमा नहीं कर सकता। कोई है तो मुझे बताओ, मैं भी अधर्म, कोई नहीं। चारों तरफ पानी से भर गया, चारों तरफ पूरे संसार में बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े बिल्डिंग, इमारतें, सब कुछ पानी से भरकर तहस महस हो गया। और डोंगा के अंदर, जहाज के अंदर जो कोई है सुरक्षित, एंजॉयमेंट, उनको पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, पता नहीं। एग्जैक्टली यीशु मसीह वही कहता, मैं जब बादलों पर आऊंगा, हे मेरे दोस्त, जो कोई इंसान यीशु पर विश्वास किया, द्वार खुला और क्रूस के द्वार पर प्रवेश किया, वो इंसान एक दिन स्वर्ग में होगा, बादलों के साथ, यीशु के साथ बादलों पर जाएगा और यीशु के साथ मिलेगा, यीशु के सामने खड़ा होगा। तब इस संसार का नक्शा बदलेगा। आपको मुझे पता नहीं चलेगा इस संसार में क्या हो रहा है। जिस तरह नोहा, उसके परिवार सहित किसी को पता नहीं चला संसार में कितना पानी भरा, क्या हो रहा, कौन मरा, हे बकरी, हे मेरे दोस्त, कौन क्या हो रहा, किसी खबर नहीं। अंदर एंजॉय कर रहा, जो चीजें उसके साथ है उसी साथ एंजॉय कर रहा, परमेश्वर उसका देखभाल कर रहा। आज मौका है हमारे पास, आज मौका है। यीशु मसीह ही हमारी निश्चितता है। वही मेरे पापों को क्षमा करता है। वो मेरे लिए घायल हुआ है, वो मेरे लिए कुचला गया है, वो मेरे लिए पीड़ा या काटना पड़ी, उस पर पीड़ा उठाया, उसकी मार खाने से मैं चंगा हुआ। क्या सी चंगा? अधर्म, पाप की बीमारी में, पाप की बीमारी से मैं ग्रसित, यीशु मुझे चंगाई दी। आज मैं पाप में नहीं हूं, प्रभु यीशु मेरे पापों को माफ किया। जो किया, जो कर रहा और जो करने वाला, सारे पापों को उसने माफ किया। आज
एक वकील की तरह खड़ा है मेरे सामने। कोई मुझे दोष लगाता है तो मेरा वकील खड़ा होता है कि मेरा लघु व्यवसाय, मेरा लघु व्यवसाय। वकील की तरह आज मेरे सामने खड़ा होता है। वो बिना फीस की है, फीस नहीं लेता। जस्ट मुझे समझने की जरूरत है, मेरा वकील मेरे साथ, कौन मुझे दोष लगा सकता है? हालेलुया, अद्भुत। समझ रहे हैं? इब्रानी का दूसरा और एक पानी का काटना, पानी का काटना। आप जब यीशु का तीसरा अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है पानी का काटना। तो यहां पर पानी का काटने का क्या मतलब है? मृत्यु का निरस्त्रीकरण, क्या बोलते हैं उसको? निरस्त्रीकरण। उसको क्या बोलेंगे दूसरे शब्दों में? इब्रानी का दूसरा अध्याय निरस्त्रीकरण का क्या बोलेंगे दूसरे शब्दों में? क्या बोलेंगे? निरस्त्रीकरण, इसका क्या मतलब है? हिंदी मीडियम बताइए। निरस्त्रीकरण कोई चीज की कमी। सैनिक बल खड़े हैं और उनके पास अस्त्र नहीं है। निरस्त्रीकरण, समझ रहे हैं? आप मृत्यु के आगे क्या बोलते हैं? मृत्यु के आगे क्या था? मृत्यु के आगे क्या बोलते हैं? हिंदी शब्द। मृत्यु के आगे आप बेबस थे, बेबस थे। मृत्यु के आगे आप क्या थे? बेबस था। मृत्यु मुझे निगलने वाला था, मैं बेबस था, मेरे पास कोई ताकत नहीं, मैं पूरी तरह से निरस्त्रीकरण था, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। समझ रहे हैं? कुछ भी नहीं था। पानी का काटना, पानी में जब आप घुस जाते तो क्या होगा? आप बेबस डूबते जाओगे, खत्म। हाँ, फिर बहते बहते 2 दिन के बाद उगा होगा मछली खा रहा ना पानी के ऊपर। हम लोग भी वैसे होने वाले थे। मृत्यु के आगे निरस्त्रीकरण, समझ रहे हैं? एक वचन पढ़ते, इब्रानी का दूसरा अध्याय वचन 14। इसलिए जबकि लड़के मां से लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। ओके, लड़के मां से लहू के भागी, हम इंसान मां से लहू में भागी हुए। तो परमेश्वर को भी ये अच्छा लगा कि मैं भी उनके जैसा बनूं, मैं उनके जैसा बनकर उनके साथ सहभागी रहूं, उनके समान जीऊं, उनके समान रहूं, उनके समान सोचूं। वैसे सोचा, वैसा किया, वैसे सब कुछ किया। एक इंसान की तरह समानता में आ गया, भागी हो गया, बिल्डिंग, ताकि उनकी मासर लहू जो लोग मृत्यु निश्चित, समझ रहे? वही बात कह रहा बी में कहता था कि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकमान ठहरा। मृत्यु के द्वारा हर किसी को शैतान मौत की खाकर पर ले जाता है, हर किसी को लालच देता है, बहुत सारे ऐसे कार्य में उनको फंसाता है और परेशान रहने के लिए करता है। और एक दिन ये सब करते चुकाते आज इंसान क्यों नहीं सोचता? आज हर कोई इंसान सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ता है। क्यों? शैतान चाहता है पैसे के बिना तुम्हारा जीवन है नहीं, पैसे के बिना तुम्हारा जीवन है नहीं। मैं कहूँ पैसा के बिना मेरा जीवन बेकार, ऐसा सभी सोचते। पैसा है तो मेरा जीवन अच्छा है, पैसा नहीं तो बेकार, लोग ऐसा सोचते। परमेश्वर कहता है पैसा के साथ तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं, बेकार, मेरे साथ तुम्हारा जीवन अच्छा है। बोलो मेरे पीछे
छोड़ दो जॉब, छोड़ दो नौकरी। कौन सोचेगा ऐसा? आएंगे क्या पास है? मती के बारे में सोचा। मती ने क्या किया? छोड़ दिया जॉब, छोड़ दी धंधे, चल दिए इसी के पीछे। क्या वो मर गए? जानते हैं जितने भी 12 प्रेरित सब परमेश्वर ने तैयार किया था मौत के सामना कर सके, और सारे के सारे नेचुरल डेथ नहीं हुआ, उनको मारा गया, क्योंकि वो सच्चाई पर दीप लेकर चलते थे और उनकी दीप बुझा दिया गया। जानते हैं परमेश्वर उनको ऐसे तैयार किया। आज भी लोगों को तैयार करता। आज भी बहुत से लोग नौकरी छोड़ के परमेश्वर की राज्य में जा रहे हैं। लोग दुख को चुनते हैं, सुख को नहीं, क्योंकि वो जानते हैं सुख परमेश्वर में। लोग सूखेपन को चुनते हैं, जलसार को नहीं। जिसने जलसार को चुना था उसको क्या मिला? लूत के जीवन के बारे में जलसार जगह को देखा और उसी जगह को चुना तो उसे क्या मिला? नतीजा क्या हुआ? अब्राहम को परमेश्वर कहा, जहां जहां तेरी नजर जाएगी, जहां वहां सब तेरा। यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे लोग जो सताए जाते हैं, धन्य है वे लोग जो सताए जाते हैं, क्योंकि वो रुकते वैसे 11 वचन में मती का 5 11 या 10 वचन में। ओके, और एक वचन हम पढ़ते हैं, एक रास्ता खुलना, एक रास्ता खुलना। ईंधन नदी में एक रास्ता खुल गया। रास्ता दिख नहीं रहा था, रास्ता था नहीं, कुछ भी था नहीं, पर रास्ता एक खुल गया, और वो भी सूखे सूखे। सोचिए, ईंधन नदी के तट पर सब खड़े थे, कोई रास्ता नहीं, ईंधन की पानी खुल रहा, कोई रास्ता नहीं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मैं ही एक रास्ता, मैं ही एक सत्य और मैं ही एक जीवन, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते। जब हम यीशु के पास आते हैं, क्रूस के द्वार पर प्रवेश करते हैं, तो हमारे लिए एक रास्ता खुल जाता है स्वर्ग में। हालेलुया। हमारे पास ये रास्ता नहीं था, हमारी नजर से अंधेरा था, हम देख नहीं पा रहे थे। हमारे सामने नदी था, हमारे सामने पूरी तरह से खुला हुआ पानी भरा हुआ नदी था। अब कौन सा नदी? ये तो पानी भरा हुआ नील नदी, ईंधन नदी। और हमारे सामने कौन सी नदी जानते हो? नरक की नदी, आग की नदी। हम उस नदी में पार नहीं हो सकते। पर जानते हैं यीशु मसीह ने कहा, जब हम क्रूस की द्वार को खटखटाए तो यीशु मसीह ने कहा वेलकम, तो हम चल के जा रहे, देख रहे आग की लपटें उठ रहा, पर आप कुछ हो नहीं पा रहे। आप सुरक्षित और चलते जा रहे। समझ रहे? आखिरी में जीवित याजक मसीह हमारी निश्चितता है। ओके, एक रास्ता खुलना, यूहन्ना 14:6, मसीह हमारा जीवन है, मसीह हमारा जीवन है। और 6वां पॉइंट में जीवित याजक, इब्रानी का 6वां अध्याय 19-20, मसीह हमारी निश्चितता। इब्रानी का 6 का 19-20 पढ़ते हैं। अद्भुत बातें हैं ये। 19 और 20 इसी में बात कर रहे थे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मल्कीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवा के रूप में प्रवेश किया है। आपको भी उसी प्रकार प्रवेश कराएगा। समझ रहे हैं? ये जीवित याजक क्या हमारा है? ये जीवित याजक कभी मरने वाला नहीं है। यीशु मसीह एक ऐसा याजक है जो हमेशा जीवित रहेगा, हमेशा के लिए जीवित रहेगा। समझ रहे हैं? इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझ परमेश्वर का नाम
करुणामय परमेश्वर, इस कीर्तन नदी के पार सूखी हुई नदी, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ चीजें सूखापन लाता है ताकि आप परमेश्वर के अनुग्रह को समझ सकें और आप उस पार को पहुंच सकें जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका निश्चितता है। प्रभु यीशु मसीह आपका सब कुछ उसी के अनुसार आप चलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम लोग आपकी प्रार्थना करते हैं। कई सारे आज आस्थाएं दुनिया में, तो परमेश्वर के विषय में क्या सोचते हैं? कई सारे ऐसे चीज, एटलीस्ट एक क्लास करिए। आप सभी से मैं ये प्रोत्साहन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप आइए सोमवार या तो मंगलवार एक क्लास करिए, एक दिन। आइए अभी राकेश जी का स्वागत करते हैं। ये है शामिल, ये एज देखिए, ये एज देखिए, 4 साल का ग्रेजुएशन हुआ, 4 साल। एज देखिए, एज देखिए, यंग भी है, यहाँ लोग यंग भी है, एक ही साथ ग्रेजुएशन कर रहे हैं। 60 के ऊपर है एज, समझ रहे हैं? सीखिए। मुंबई चर्च में एक लेडी से वकील की वाइफ थी, फ्लाविया नाम का, 4 साल ग्रेजुएशन हुआ, उनको ऐसा पहनाया गया और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिला और फिर उनका कुछ दिन बाद डेथ हो गई। सोचिए क्या लेकर गए? परमेश्वर से सीखे थे। मैं इस धरती पर ना सोना, ना चांदी, ना रुपया और ना कोई रिलेशनशिप और ना किसी का प्राण में लेकर जाऊंगा। मैं लेकर जाऊंगा तो परमेश्वर से क्या करूंगा? समझ रहे? अद्भुत है। तो इसीलिए एटलीस्ट एक क्लास करिए। परमेश्वर मजाक मत लीजिए, परमेश्वर सीरियसली जरूरी है आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं? आइए भेंट के लिए संदेश देंगे। आप नहीं जानते कि इस जीवन ज्ञान के बाद आप कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। अगर पहले कभी आप पे विश्वास नहीं किया तो आज आपके पास मौका है कि आंखें बंद करके मेरे साथ प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम प्रवेश नहीं करेंगे, यीशु को अपने हृदय में स्वागत नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और ना हमें नया जीवन प्राप्त होगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, आनंद जीवन पाना चाहते हैं, नरक से, पापों से बचना चाहते हैं और यीशु के साथ आनंद जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो मेरे साथ ही प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, सबकी आंखें बंद है, सच्चे दिल से, पूर्ण मन से ये प्रार्थना मेरे साथ कहिए, क्योंकि वही आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित है, हमारे बीच में मौजूद है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ तो मेरे पापों के कारण क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे अधर्म के लिए कुचला गया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु तेरे बलिदान के लिए, और कब्र में से आप तीसरे दिन जी उठे। इस बात में मैं विश्वास करता हूँ, तू जीवित है, मेरे हृदय में आई, मुझे नया जीवन दी। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। तू परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धारकर्ता, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े होते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। राज राज के लोग स्तुति करें, क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करें, क्योंकि यीशु राजा हुआ। राज के लोग स्तुति करें, क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश के लोग आनंद करें, क्योंकि यीशु राजा हुआ।
हाँ, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु ईश्वर से धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरी अनुग्रह, तेरी स्पर्श, तेरी सामर्थ प्रत्येक लोगों को बनाए रखो, लोगों के ऊपर बनाए रखो। तेरी सामर्थ्य हाथों से स्पर्श करो, तेरे वचनों के द्वारा दिन को छू। प्रभु यीशु धन्यवाद देते इस वचन के लिए। हम हृदय के इस पार के लिए उस पार है। हम नई वाचा में, हम नए सिरे से नए जन्म में प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। आज हम पार हो चुके हैं, मृत्यु से पार हो चुके हैं, न्याय से पार हो चुके हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार और महिमा करते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए, खास करके राकेश जी के भतीजे जानवी, पिता उसकी जो स्किन में जो भी दिक्कत है प्रभु यीशु आप उसे स्पर्श करना और पूर्ण रूप से चंगाई देना। और राकेश जी की बेटी काजल के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, आप उसे भी छूना प्रभु यीशु, तेरी सामर्थ्य हाथों से छू, एक चमत्कार कर पिता कि तू वहां पर उपस्थित है, सब समझ सके। प्रभु यीशु छू ले उसे पिता और उसे चंगाई दे प्रभु यीशु। विश्वास करते, यकीन करते पिता, विद्या, आशा और प्रभु यीशु शिल्पी के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी कोख भरो पिता, कैसे हमें नहीं पता पर हम आप पर भरोसा करते हैं। एक अद्भुत गवाही हो उनके जीवन में प्रभु यीशु, विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते हैं प्रभु यीशु से आप मदद करिए उन्हें, आप दया करिए प्रभु यीशु, आप करुणामय परमेश्वर है, आप दया करिए पिता, छूइए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए पिता। हम प्रार्थना करते प्रत्येक लोगों की सारी कमजोरी यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। घर परिवार शांति, अमन और तेरी उपस्थिति बनी रहे प्रभु यीशु। तेरे आध्यात्मिक में बढ़ने में लोगों को मदद करिए पिता। एक निर्णय ले सके, एक क्लास कर सके, समय पर कलीसिया आ सके प्रभु यीशु। सहभागिता में, संगति में, शिक्षा में बढ़ सके तेरे लोग, आप मदद करिए। विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो प्रभु यीशु। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरी अद्भुत पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बल दीजिए पिता, समझ दीजिए प्रभु यीशु। तेरे मार्ग में बढ़े, परिपक्व बने, एक शिष्यता में बढ़ सके, तेरे अद्भुत गुणों को प्राप्त कर सके, तेरे प्रेम में चल सके, आत्मा में सोच सके, वचनों को याद कर सके, सुनने के लिए तत्पर हो सके प्रभु यीशु। आप मदद करो, धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को छुओ प्रभु यीशु। धन्यवाद आज की सभा के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तुरंत क्लास होगा।